नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीटेट 2023 का जो एग्जाम अभी भी आपका हुआ है उसके ईवीएस के पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे और अपने प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी। मतलब आप ईवीएस की जो गतिविधि है उसको आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा काम क्या होगा। पहला, उपलब्ध सामग्री से किट विकसित करना, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के चित्र बनाना, ग्लोब का नक्शा पढ़ना, विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। अगर आप यहाँ देखें तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट को विकसित करना ये आपका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, चाहे कक्षा में हो चाहे आपके किट में हो, उसको आप विकसित करके बच्चों को जितना अच्छे से समझाना चाहें उतना अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, तभी आपकी गतिविधि जो होगी वो प्रोत्साहित होगी। बच्चे जिन चीजों से परिचित हैं अगर आप उसको बढ़ाएंगे या उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे तो अच्छे से चीजों को सीखेंगे। तो 61 नंबर का आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है, यानी कि रचनात्मक आकलन ईवीएस के लिए क्या हो सकता है वो हमें देखना है। देखिए आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन, ये बिल्कुल सही है। मतलब आप जो सीखना चाहते हो या सिखाना चाहते हो उसके लिए आकलन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सीखने का आकलन नहीं होता, मतलब कोई बच्चा कितना सीखा है आप ये देख रहे हो उससे आप ग्रेडिंग करोगे, ये गलत बात है। अधिगम के रूप में आकलन, ये बिल्कुल सही है। अधिगम मतलब भी होता है सीखना एक तरह से। और आपका लास्ट जो है सीखने के बारे में आकलन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सीखने के लिए आकलन मतलब जैसे आप कुछ चीज बता रहे हो, आप आकलन किया, आपने समझा कि यहाँ यहाँ मेरी कमी रह गई जिस वजह से बच्चा सीख नहीं पाया, तो वो बिल्कुल सही है। और जो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन है अधिगम के रूप में आकलन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और सी। ए और सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, थोड़ा सा ये इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा आए हैं एग्जाम में, इसको हम समझते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावकारी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र भ्रमण मतलब आप अगर कहीं बाहर जाते हो, बच्चों को लेके जाते हो, तो क्या ये प्रभावकारी है, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं, स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। देखिए याददाश्त की बात तो कतई नहीं होती, कहीं भी याद करने की बात ईवीएस कत्ता भी नहीं कहता, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला नंबर ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो आर है वो गलत है। तो इसमें आप अगर देखेंगे ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका 63 हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर क्या लिख रहा है, समझिए। आपको कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। अच्छा, आपको ईवीएस की बुक को बताना है कि बच्चों के लिए 1 से लेके 3 से लेके 5 तक की ईवीएस की बुक आपको बनानी है। तो सबसे अच्छा क्या होगा, पहला, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक विद्यालय उन्मुख होनी, बाल उन्मुख होनी चाहिए। लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पाठ्यपुस्तक आपकी ऐसी हो जो मतलब किसी लिंग, जाति, विशेष वर्ग का अपमान न करे, साथ ही साथ वो बालक केंद्रित हो, बालक केंद्रित हो, ये आपका सबसे अच्छा मानदंड होना चाहिए। ठीक है, तो 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के विषयों के बजाय थीम है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सिखाना शिक्षार्थी और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए अब पहला जो कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस विषयों में थीम के बजाय, विषय के बजाय थीम है, सही है। ईवीएस को एक थीम के रूप में रखा गया है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सिखाना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है। देखिए अब इसमें जो आपका कह रहा है कि ये जो थीम तो है बिल्कुल सही है, और थीम के माध्यम से आप चाहे बच्चे चाहे शिक्षक हो उनको अच्छे आसानी होती है बच्चों को समझाना या बताना। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे
देखिए 66 नंबर क्या करा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है। आपको निगेटिव ढूंढना है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव ढूंढना है। चलिए देखते हैं। कुछ स्थानीय इंडोर और आउटडोर खेलों के नियमों का आकलन करना, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, अच्छे बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव करना। ठीक है, तो ईवीएस कत्ता भी नहीं कहता कि आप भेदभाव कीजिए, तो जो गलत परिणाम है वो यही है। ठीक है, हमसे निगेटिव पूछा था तो हमने निगेटिव निकाल दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, कौन सा विकल्प जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। पहला, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूली बाहरी जीवन से जोड़ना, बस खत्म कहानी। अनुभव का कहीं आपको अनुभव आ जाए, बाहरी ज्ञान से जोड़ना आ जाए, मातृभाषा आ जाए, तो उससे उसके सिवा कोई आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न लिख रहा है श्रीमती शीतल, थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान समझिएगा। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। ओके, उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है। मतलब वो कहानी का प्रयोग कर रही हैं, तो कहानी का प्रयोग वो क्यों कर रही हैं, इसका सबसे अच्छा तर्क क्या है, हमें वो ढूंढना है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल आने से पहले इसे सुना होगा, नहीं ये तो होगा नहीं, बच्चे कहाँ सुने रहेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है, पॉजिटिव चीज है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक करना, ये भी सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी और डी ये राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ए जो है वो गलत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अनीता परिवार का थीम पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी या उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। परिवार के बारे में बता रही हैं, तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है। परिवार एक भीतर संबंध, परिवार संबंध लिंग भूमिकाएं व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, परिवार घुमंतु, परिवार और परिवार एकल एवं संयुक्त। देखिए अब इसमें क्या है ना कि परिवार के बारे में जो कंफ्यूजन दे दिया है, वैसे सही तो आपका लगभग सब लग रहा है क्योंकि सब परिवार के प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से जो इकाई होनी चाहिए, इन्होंने क्या बोला है, अनीता परिवार थीम पढ़ाने के लिए परिवार बताना चाहती हैं वो। ठीक है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा परिवार प्रकार एकल एवं संयुक्त। ठीक है, हालांकि आपका सेकंड नंबर में भी कंफ्यूजन है क्योंकि सेकंड नंबर में भी ये जितनी चीजें इसमें लिखी हैं ये आपका पाठ है परिवार संबंधित एनसीईआरटी की बुक में, तो वहां भी इसमें सीधा लिखा है कि बदलते समय में सांस्कृतिक इकाई के रूप में परिवार में क्या बदलाव आता है। ठीक है, लेकिन शीर्षक की बात कहा है तो आपका ये आपका फोर्थ नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम सीटेट की ऑफिशियल साइट पर फिर हम देखा जाएगा इसका आंसर क्या होता है, लेकिन अभी तक के लिए आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 69 के बाद 70 नंबर, इसको समझते हैं। देखिए 70 नंबर है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक असिंक्रोनस संप्रेषण चयन करना चाहती हैं, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेंगी। मतलब वो चाहती हैं कि बच्चों के साथ हमारा संबंध बन जाए, तो वो क्या करना चाहेंगी। पहला है त्वरित संदेश ब्लॉक, नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तुरंत संबंध बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लें, कॉल कर लें, चैट कर लें, ये आपका सबसे अच्छा उपयुक्त उपाय है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 71 नंबर, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान, प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या साथियों की प्रतिक्रिया से उत्तर को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा, मतलब बच्चे प्रतिक्रिया करें, उत्तर को बढ़िया तरीके से खोजें या उसको विकसित करें, इसके लिए क्या प्रोत्साहित करता है। चेनिंग, परीक्षण एवं त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जितना प्रश्न खोजेंगे उतना उनके दिमाग में विकसित होगा। अच्छा, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन, मतलब यात्रा आप कहां से प्रारंभ करेंगे, रेलवे स्टेशन से,
ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन का उपयोग दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा भोजन को? बात को समझिएगा। यात्रा, यात्रा मतलब रेलवे स्टेशन। अगर आपको यात्रा करनी है, आप रेलवे स्टेशन जाइए, यात्रा करिए। अब आपको भोजन प्राप्त करना है, भोजन प्राप्त करना है तो आपको कहाँ जाना होगा? ये आप ध्यान रखिए, भोजन प्राप्त करना है तो कहाँ जाना होगा? दुकानदार के पास, किसान के पास, कृषि फॉर्म के पास या जंगल के पास? तो इसका जो राइट आंसर होगा कृषि फॉर्म। कृषि फॉर्म इसलिए क्योंकि जब आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पे भोजन अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि फॉर्म। चलिए अगला प्रश्न, 72 के बाद देखते हैं हम लोग 73 नंबर। ठीक है, इसको समझते हैं। कहाँ गया भाई? आजा। हाँ, देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। सही बात है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने को परिणामों की विभिन्न प्रक्रिया कौशल को प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। देखिए यहाँ पे एक तरह से दोनों सही है। ठीक है, पहला तो ये लिख रहा है कि अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण ये सब कौशल होने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। दूसरा ये भी कह रहा है कि विभिन्न प्रक्रिया का कौशल अगर आप प्राप्त करेंगे, विभिन्न माध्यम से प्राप्त करेंगे तो ईवीएस का जो सीखेंगे उसके जो रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी एकदम सही कर रहा है। 74 नंबर, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन प्रश्न पत्र तैयार करते समय किस पे जोर देना चाहिए? मतलब वो पेपर तैयार कर रहा है तो किस पे जोर देना चाहिए? परीक्षा के कुल अंक पे बिल्कुल नहीं, अंक से कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पत्र की लंबाई पे बिल्कुल नहीं, प्रश्न पत्र की लंबाई उद्देश्य पे ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रश्न पत्र सामग्री कवरेज और उद्देश्य पे ये आपका बिल्कुल सही होगा। मतलब कवरेज मतलब ये होता है कि कितने छोटे टर्म्स में या कितने छोटे पेपर में सारी चीजों को समाहित कर लिया जाए और साथ ही साथ पेपर का उद्देश्य भी क्लियर हो। ठीक है, अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षक एक प्रयोग में प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है। ओके, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। अच्छा, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। देखिए, उच्च कक्षा की बात तो हो नहीं रही है, बात हो रही है प्राथमिक की, हटाइए इसको। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करेंगे, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। अभी बात को समझिएगा, इसमें दो चीजें हैं। पहला लिख रहा है कि विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती हैं। अब यहाँ वो पूछताछ करना चाहती हैं, मतलब विद्यार्थी उनसे प्रश्न पूछें, उसके लिए वो क्या करना चाहती हैं। अब इसमें थर्ड और फोर्थ में थोड़ी कंफ्यूजन है। थर्ड में लिखा है कि पानी के घनत्व के कारण जो अंडा तैर रहा है, ये आपका आंसर सही होता है, लेकिन हायर क्लास के लिए सही होता। लोअर क्लास में अगर आपने बता ही दिया तो व्याख्या क्या करना है। इसलिए बच्चों को मौका दें, उनसे अलग अलग चीजें को पानी में रखने को कहें। जब वो देखेंगे कि कुछ चीजें तैर रही हैं, कुछ चीजें डूब रही हैं, तब वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। इससे बच्चे के दिमाग में क्वेरी आएगी और वो अलग अलग आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए 76 नंबर, इसको समझते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्तंभ ए स्तंभ बी का मिलान करना है। अच्छा, जैसे कि जीरा है, जीरा देखिए होता है छोटा किंतु खुशबूदार होता है, दाल उल में तड़का मारिए बड़ा मजा आता है। केसर आपका पीले रंग का होता है। मिर्च आपका दक्षिण अमेरिका से आया है और लौंग आपका कील की तरह दिखता है। ठीक है, लौंग ऐसे ऐसे कुछ होता है, कील की तरह दिखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग मिला लेते हैं। देखिए, ए का होगा चौथा नंबर, तो ए का 4 नंबर देखिए इसमें है और इसमें है, कोई बात नहीं। बी का हम देखते हैं, बी का देखिए होगा कहाँ गया, जीरा, जीरा का होगा, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, ए का होगा 4 नंबर। ठीक है, हाँ, ए का 4 नंबर दोनों में है। ओके, बी का केसर होगा पीले नंबर, एक थर्ड नंबर ऑप्शन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 76 का। चलिए 77, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य एवं केंद्र शासित राज्य। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने आपको जब बताया था ईवीएस में, तो मैंने मैप बताया था आपको, और मैप में मैंने आपको बार बार समझाया था कि यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए। तो बंगाल की खाड़ी की बात कहा है, अगर आप भारत के निचले हिस्से पे जाएं तो इधर होता है आपका अरब सागर और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। इसमें जितने राज्य हैं, केरल आपका इस साइड है, ये तो होगा ही नहीं, कर्नाटक भी यही है, ये भी कतई जिंदगी में नहीं होगा। आपका तेलंगाना, देखिए यहाँ आपका आंध्र प्रदेश जरूर है, लेकिन तेलंगाना जो है यहाँ बीच में है। फिर आपका बचता है उड़ीसा, यहाँ पे आपका क्या है, उड़ीसा। तो उड़ीसा ही है जो बंगाल की खाड़ी के नजदीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उड़ीसा। ठीक है,
उड़ीसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 78 देखते हैं, जंगलों के बारे में इनके कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, जंगलों के विचार करने के बाद आपको उत्तर ढूंढना है। चलिए, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, बिल्कुल सही है, झारखंड की भाषा है। झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, ये भी बिल्कुल सही बात है। लॉटरी के माध्यम से मतलब तय करते हैं कि किस परिवार को कितना जमीन मिलेगा खेती के लिए, बिल्कुल सही बात है। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम, देखिए 15 नहीं या 25 होना चाहिए था, तो ये गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही है। ठीक है, सही कथन पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी आपका क्या है, सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 79 इसको समझते हैं। 24 ग्राम घनत्व दिया है और आयतन दिया है 6 ml। आपसे पूछ रहा है वस्तु का द्रव्यमान। तो देखिए जनरली आपका जो द्रव्यमान होता है यानी कि m होता है, m इसका फॉर्मूला होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व कितना दिया हुआ है आपका, घनत्व दिया है 24 और आयतन दिया हुआ है 6 का गुणा कर दिया, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 तो 14, 144 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। अच्छा क्या है भाई, पौधों को या पौधे के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। अच्छा विचार करना है, तने का मुख्य कार्य आपको बताना है, यानी कि तने द्वारा क्या कार्य होता है आपको बताना है। पहला, भोजन का उत्पादन भंडारण। देखिए उत्पादन भंडारण दोनों हो सकता है, कैसे जानते हैं आप, जो आपका नागफनी का पौधा होता है, नागफनी में जो पत्ते होते हैं वो तने का रूप लेते हैं, वो भोजन बनाते हैं। और भंडारण की बात करें तो आप आलू का एग्जांपल लीजिए, आलू एक तना है जो कि भोजन भंडारण करता है, तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो सकता है। पौधों की शक्ति और सहारा देना, ये भी बिल्कुल सही बात है। पौधों के अन्य भागों, जड़ों, जल तथा खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी सही है। तो एक तरह से मोटा मोटा देखा जाए आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, ए बी और सी तीनों सही है, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन नंबर ए में बाद में काट दिया जाए, क्योंकि भोजन का उत्पादन पत्तियां करती हैं मूल रूप से। लेकिन अगर आयोग ने माना तो तीनों आपके सही होने चाहिए, तो अभी हम तीनों मान के सही चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों सही है, इसका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अच्छा, कथनों को पढ़िए, सही विकल्प बताइए। दाब लगाने पर गैस आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि दाब लगा करके आप गैस को तरल रूप में कर सकते हैं, जैसे एलपीजी हो गया, बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी गैस पे दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, बिल्कुल सही बात, दोनों के दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। 82 क्या लिख रहा है, निम्नलिखित कथन ए और बी पे विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांस के खंभों, नहीं बांस के खंभे पर नहीं, असम में बनाए जाते हैं, तो गलत हो गया। मनाली में बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है, सही विकल्प बताइए। देखिए मनाली में बारिश तो होती है, ये बात तो सही है, और वहां बर्फ भी पड़ता है, तो ए तो बिल्कुल गलत है, लेकिन बी आपका सही है। ठीक है, तो ए गलत है परंतु बी सही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न। अच्छा ये 88 है, कहाँ है 83, ये है, देखिए। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा, तो क्रिकेट खेलने में आपकी मांसपेशियों की ऊर्जा व्यय करेगा, ये तो इजी है। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी, तो असम में मैंने आपको बताया था कि असम में बिहू त्योहार के समय में बोरा नामक चावल खाया जाता है जो कि आपका चिपचिपा होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर देखिए, फिर मैप से क्वेश्चन आ गया। मैप से आपको 2 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो में बार बार बताया था कि इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए फिर आया है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां हैं। देखिए अगर आप भारत के मैप को तो मोटा मोटा अगर कंसिडर कर ले ऐसे ऐसे करके, ठीक है, देखिए तो अगर आप देखेंगे यहाँ है गुजरात, उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो यहाँ यूपी है और यहाँ आंध्र प्रदेश है। डायरेक्शन की बात करें, देखिए आप इधर जाते हैं और इधर जाते हैं, यानी कि इधर आ रहे हैं तो मतलब पूरब, और ऊपर जा रहे हैं मतलब उत्तर, पूरब और उत्तर। इधर नीचे आ रहे हैं मतलब साउथ, और इधर आ रहे हैं तो पूरब। ठीक है, तो इसकी जो सही दिशा होगी आपकी, आप देख पाते हैं, देखिए
कहाँ गया भैया, ये पूरब और उत्तर तो रहेगा रहेगा, कहाँ है पूरब उत्तर, ये है, और फिर क्या है आपका पूरब उत्तर ये है, ठीक है, पूरब उत्तर और दक्षिण पूर्व, ठीक है, पूरब उत्तर और दक्षिण पूर्व, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट नीचे नहीं आया इसलिए पश्चिम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, आप अगर कौड़ा तापते हैं या कुछ भी हीटर तापते हैं, जो भी ले लीजिए, अगर आप किसी बल्ब को भी जलाते हैं तो भी आपको लाइट तो मिलेगा मिलेगा, साथ में वहां पे गर्मी भी महसूस होगी। तो सही उत्तर क्या होगा? ऊष्मा एवं प्रकाश। सही उत्तर क्या होगा? ऊष्मा एवं प्रकाश। 87 नंबर देखते हैं, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर। ये तो हमने आपको कई बार बार बताया है, अक्टूबर से क्या होता है? दिसंबर। चलिए आखिरी के प्रश्नों को हम देख लेते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चयनित कीजिए, चुनिए। जहरीले सांप के डसने वाले दांत होते हैं। अच्छा, वे अपने शिकार को चबाते नहीं है, कभी भी वो चबाते नहीं है, वो पूरा पूरा जैसे मूस हो गया या मेंढक हो गया पूरा लील लेते हैं, ठीक है, खा जाते हैं, क्योंकि अगर चबाएंगे तो उनके दांतों से जहर चला जाएगा भोजन में और वो मर जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ये देखिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम लाइटेड क्वेश्चन, जो बार बार हजार बार पूछा है। कौन सा एक मिश्र धातु है जो कि आपका किसको किसको पिघला के बनाया गया है? तो कॉपर और टिन। इसके अतिरिक्त कोई आंसर आपका हो ही नहीं सकता। लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, हमारा क्या है उसको समझते हैं। देखिए, हाँ, लास्ट प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में आपको सही कथन चुनना है। अच्छा, मतलब यहाँ सब गलत दिए हुए हैं, आपको सही चुनना है। 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम नहीं, 3 महीने के हाथी का वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम होता है। तो पहला गलत हो गया, हमको सही चुनना है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पत्ते खा लेता है, नहीं, गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है, तो ये भी गलत है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2-4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाथी कीचड़ में खेलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट जो कि आपका अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, सीटेट 2023 का ईवीएस का पेपर एनालिसिस। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको आपके कितने मार्क्स आए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।